प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए छिपा ट्रस्ट के दफ्तर पहुंचे तो उन्होंने हमारा पुरतपा खैर मकदम किया। रमजान छिपा से गुफ्तगू हुई। सारा दिन लोगों के गम देखते हैं, मुश्किलात देखते हैं, मैयतें देखते हैं, हादसात देखते हैं, उसके बावजूद अपने आप को फिर किस तरह मैनेज करते हैं, संभालते कैसे हैं कि आपके मुंह पे एक बड़ी पाकीज़ा सी स्माइल रहती है। भट्टी साहब, मुझे 40 साल पहले मैंने छिपा फाउंडेशन की बुनियाद रखी थी, और वो बुनियाद ऐसे रखी थी कि मैं इस बात का कई दफ़ा यकीनन ज़राए अबलाग के ज़रिए जो लोगों ने मुझसे पूछा, मुझसे पूछते हैं तो मैं जवाब देता हूँ। तो आज आपको भी मैं वो थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ कि 40 साल पहले जो है वो कराची का इलाका सदर बोरी बाज़ार में 2 बम फूटे थे, और उस बम फूटने के बाद बड़ी तादाद में जो है वो लोग ज़ख्मी थे, और बड़ी तादाद में लोग बेचारे अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए। तो उस वक्त जो है वो मस्जिदों से ये ऐलानात किए गए थे कि जी ये 2 बम फूटे हैं, उसमें बहुत बड़ी तादाद जो है लोगों की ज़ख्मी है, और उनकी ज़िंदगियों को बचाने के लिए खून के अतियात की ज़रूरत है। तो ये अनाउंसमेंट जब मस्जिद का था वो मैंने सुना, सुनने के बाद जो है वो मैं हस्पताल गया, हस्पताल ब्लड डोनेट करने के लिए। मैंने ब्लड डोनेट किया, ब्लड डोनेट करने के बाद जो है मैं वहाँ ट्रामा की तरफ मेरी नज़र पड़ी कि वहाँ लोगों का बहुत रश था। तो मैंने जाके देखा कि पता नहीं ये इतने सारे लोग जो हैं वो खड़े हुए क्यों खड़े हुए, जाके देखूँ मैं। अब जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो देखा कि जनाब वो वहाँ पर ज़ख्मियों को, जो बोरी बाज़ार के धमाके के ज़ख्मी थे, उन ज़ख्मियों को लोग जो है वो ट्रामा इमरजेंसी में जो है वो लेकर आ रहे थे। जब वहाँ लेकर आ रहे हैं तो अच्छा, उस वक्त उन ज़ख्मियों को प्रॉपर स्पॉट से हॉस्पिटल मूव करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं था। तो अब जब ये सारी सूरत-हाल उस वक्त ये था कि लोग काली पीली टैक्सियाँ इस शहर में चला करती थी, लोग उन ज़ख्मियों को उसमें डाल के लेकर आ रहे थे, लोग जो है रिक्शाओं में डाल के लेकर आ रहे थे। इवन कि ये जो सदर का इलाका बोरी बाज़ार, यहाँ पर आपको पता है कि ठेले जिसे हम व्हील बारो कहते हैं, तो उसके ऊपर उन ज़ख्मियों को लेकर लोग जो है वो खींचे तले मतलब अस्पताल आ रहे थे उनको लेके। अच्छा, जब मैं उस वक्त मैंने मैट्रिक का इम्तिहान दिया था, पेपर दे के मैं रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहा था, और ये वाक़या हुआ। मेरी उम्र 14-15 बरस थी उस वक्त। तो मैंने जब ये सारा मामला देखा, और देखने के बाद मैं भी जो है वो, चूँकि एक मैं नौजवान था, तो मैं भी उन ज़ख्मियों को उठा के अंदर इमरजेंसी में ले जाता था, वो डॉक्टरों के साथ, पैरामेडिकल स्टाफ के साथ, बस वो भाग दौड़ करता रहा। जो वो बेचारे डॉक्टर मुझे कहते कि ये कर दो, ये ड्रिप ला दो, ये कैनोला ला दो, ये दवाई ला दो, तो मैं बस उनके साथ ही जो है वो करता रहा काम। दर्जनों लोगों ने मेरे हाथों पर जो है वो सिसक कर उस वक्त वो अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए। अच्छा, उसकी वजह सबसे बड़ी ये थी कि नंबर 1 कि इतनी बड़ी कैजुअल्टी को मीट करने के लिए स्पॉट से अस्पताल मूव करने के लिए प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन ना होने की वजह से वो टाइमली जो लोग थे, जो ज़ख्मी थे, वो अस्पताल नहीं पहुंच पाए, जिसकी ज़्यादा खून बह जाने की वजह से उनकी डेथ हो गई। दूसरी वजह, दूसरी सामने चीज़ ये आई कि इतनी बड़ी इमरजेंसी मीट करने के लिए जो है वो इंतज़ामात नहीं थे। ना तो डॉक्टर्स इतनी बड़ी तादाद में अवेलेबल थे, ना पैरामेडिकल स्टाफ इतनी बड़ी तादाद में अवेलेबल थे, ना ही बेड थे कि उन ज़ख्मियों को लिटा के बेड के ऊपर उनका ट्रीटमेंट किया जाए, बल्कि उन ज़ख्मियों को बेचारों को फ़र्श के ऊपर लिटा के जो है वो उनका जो है वो इलाज, ट्रीटमेंट मतलब किया जा रहा था। और वो बेचारे हर तरफ से, हर तरफ से चीखो पुकार की उन ज़ख्मियों की, हर तरफ से आहो बका मतलब एक उन ज़ख्मियों की कि खुदा के वास्ते हमें देख लें, हमें देख लें, हमें देख लें। लेकिन क्या करते? इतनी बड़ी तादाद में डॉक्टर्स अवेलेबल ही नहीं थे। जितनी तादाद में डॉक्टर अवेलेबल थे, पैरामेडिकल अवेलेबल, तो वो उतने ही चंद ही लोगों को दे सकते थे। फिर 1 बाय 1 करके मतलब है कि देखते दर्जनों लोग जो हैं वो उस वक्त मेरे हाथों पर और मेरे सामने जो है वो सिसक कर, एड़ियाँ रगड़ कर जो है अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए। तो बस मैंने उस वक्त जो है वो आसमान की तरफ देखकर अल्लाह से ये दुआ की कि परवरदिगार, मैं तो आज अपने घर पर था, ये मस्जिद का अनाउंसमेंट सुना कि खून के एहतियात की ज़रूरत है, मैं आ गया और यह सब कुछ जो कुछ भी मैं कर सका,
تو وہ میں نے کیا، لیکن میں پروردگار تجھ سے دعا کرتا ہوں، اے میرے مالک، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، خدا نہ کرے کبھی اگر ایسا واقعہ دوبارہ ہو تو میں ایک انسان کی حیثیت سے اللہ پاک، اللہ رب العزت، میں تیری مخلوق کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ پروردگار، مخلوق خدا جو تیری مخلوق ہے اس کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، خدا ایک انسان کی حیثیت سے اپنے حصے کا کام جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تو مجھے ہمت دے، اللہ تو مجھے توفیق دے، اللہ تو میرے لیے وسائل دے۔ کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں کہ جو قبولیت کے ہوتے ہیں، اللہ کو وہ لمحہ میری دعا کا، اللہ نے جو ہے اسے شرف قبولیت عطا فرمایا، اور وہ میری دعا قبول ہوئی، اور اللہ نے مجھے جو ہے اس ڈیوٹی کے اوپر جو ہے وہ مامور کر دیا، اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ پہلے میں اکیلا جو ہے وہ مخلوق خدا کی خدمت کر رہا تھا، آج الحمدللہ پورے چھپا فاؤنڈیشن کی صورت میں ایک پورا ادارہ پورے پاکستان میں انسانیت کی خدمت کر رہا ہے۔